नमस्कार दोस्तों, द्रोणा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो द्रोणा ऑनलाइन क्लासेज में ऑनलाइन पेपर लगा था उसका विषय काल था। काल यानी टेंस। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न आए थे वो हम एक बार उनको देख लेते हैं, जो आपके काल के वीडियोस देखने के बाद में आपकी प्रैक्टिस के तौर पे ये काम में आ सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है इसमें कि राम बाजार जाता है वाक्य में काल है। तो देखिए आप लोगों ने अंग्रेजी में भी टेंसेस पढ़े होंगे। उन टेंस के अंदर सबसे पहला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब उसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आ रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल। तो दोस्तों यहाँ पर राम बाजार जाता है में सामान्य वर्तमान काल होगा। तो पहले का जो सही जवाब होगा वो होगा सामान्य वर्तमान काल। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि किसी कार्य के अभी अभी बीते हुए समय में होना किस काल की पहचान है। दोबारा बोल रहा हूँ कि किसी कार्य के अभी अभी बीते हुए समय में होना किस काल की पहचान है। तो देखो एक तो शब्द आ गया यहाँ पे बीता हुआ, तो ये आ गया बीता हुआ। तो बीता हुआ यानी भूतकाल। और दूसरा क्या आ गया, अभी अभी होना। ठीक है साहब। तो जहाँ पर भी ऐसा हो कि अभी अभी कोई कार्य संपन्न हुआ हो वो भूतकाल में आसन भूतकाल के अंदर आ जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दूसरे का ब, आसन भूतकाल। तीसरा प्रश्न है आपके, संभावना सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य के डेश 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 में होता है। तो पहले होता है, बीच में होता है, अंत में होता है या अलग से होता है। तो दोस्तों संभावना सूचक शब्दों का प्रयोग हम वाक्य के पूर्व में किया करते हैं। जैसे शायद आज बारिश हो, तो यहाँ पर बारिश के होने की संभावना की जा रही है। चौथा जो प्रश्न है वो है कि अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अब देखो कार्य तो बीते हुए समय में हो रहा है लेकिन कार्य की पूर्णता का बोध नहीं हो रहा। तो ऐसा इन चारों में से किस में है। तो राम खाना खा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्य चल रहा है। तो चल रहा है वो वर्तमान में आ गया। सीता ने गाना गाया है, तो ये आपके आसन भूतकाल का उदाहरण हो गया। राम ने रावण को मारा था, ये आपके पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो गया। और काम इन तीनों के अंदर इन दो में तो कंप्लीट हो रहा है और ये आपके किसका आ गया, वर्तमान का आ गया। तो अब हम बात करते हैं चौथे की, राम रावण को मार रहा था। अब ये देखिए कि यहाँ पर था आ गया तो बीता हुआ समय, और मार रहा था तो यहाँ पर मार रहा था, राम ने रावण को मारा नहीं था। तो यहाँ पर वाक्य अधूरा है और क्रिया भूतकाल की है। तो यहाँ पर ये अपूर्ण भूतकाल होगा। अब नेक्स्ट है, वीना ने सेब सेब खाया, वाक्य में काल है। तो देखिए जहाँ पर वाक्य में मूल क्रिया के साथ, मूल क्रिया क्या रही, खा, या ये आ ए ई आ जाते हैं, वहाँ पर आपके सामान्य भूतकाल होता है। तो पांचवा जो प्रश्न है उसका सही जवाब क्या होगा, सामान्य भूतकाल, ऑप्शन ए। अब देखिए छठा प्रश्न है, पिताजी आज आते होंगे, वाक्य में काल है। तो देखिए आते होंगे, तो आपको पता लग रहा है कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इन वाक्यों को हमने संभाव्य वर्तमान काल में पढ़ा था। तो यानी पिताजी के आने की संभावना हो रही है कि हो सकता है कि भाई पिताजी आते होंगे, संभावना हो रही है यहाँ पर। तो ये संभाव्य वर्तमान काल होगा। फिर आ रहा है सातवां, अपूर्ण वर्तमान, क्रिया वर्तमान में, और क्रिया तो वर्तमान में हो रही है और कार्य की पूर्णता का बोध नहीं हो रहा। तो ऐसा जो इनमें से विकल्प है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इंग्लिश में जो होता है उसकी पहचान भी क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है।
और एसआरएम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। तो ये 7वें का आपका जो सही जवाब होगा वो होगा द रहा है। अब देखिए 8वां प्रश्न लेते हैं, भूतकाल कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों भूतकाल 6 प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट है 9वां आपके, 9 मण तेल होगा तो मीरा नाचेगी। अब सबसे पहले तो वाक्य को ये देखो, ये वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 मण तेल होगा तो ये भविष्य की बात हो रही है, तो मीरा नाचेगी। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या हो गई, दो चीज़ें हो गई कि दोनों के दोनों वाक्य भविष्यत काल के हो रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि यहाँ पर तो पहली बात तो क्या आ गई, यहाँ पे भविष्यत काल है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे सामान्य भविष्यत है या सशर्त भविष्यत है। तो सामान्य भविष्य जो है उसके अंत में भी, वाक्य के अंत में गागेगी मिला होता है, यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर 2 वाक्य है और दोनों वाक्य जो है यहाँ पे जो दूसरा वाक्य जो है वो पहले वाक्य पे निर्भर है, अर्थात यहाँ पे कंडीशन लग रही है, शर्त लग रही है। तो जहाँ पर 2 वाक्य भविष्य में हो और दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हो तो वहाँ पर सशर्त भविष्यत या हेतु मद भविष्यत काल होता है। तो इसका सही जवाब होगा द सशर्त भविष्यत काल। फिर 10वां प्रश्न है आपके, आज्ञार्थ वर्तमान का उदाहरण है। तो मैंने बताया था जहाँ पर वर्तमान के लिए आज्ञा दी जाती है वहाँ वाक्य में आज्ञार्थ वर्तमान होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपके राधा तू नाच। 11वां प्रश्न है आपके, राम ने सीता को देखा, वाक्य में काल है। तो देखो अभी अभी मैंने बताया था कि जहाँ पर वाक्य के अंत में मूल क्रिया, तो मूल क्रिया क्या है यहाँ पर, देख के साथ आ ए ई या ये होता है, वहाँ वाक्य में सामान्य भूतकाल होता है। नेक्स्ट है आपके 12वां, श्याम ने पत्र लिखा होगा, वाक्य में काल है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो लिखा होगा, तो यहाँ पर आपके कौन सा आएगा, आपके संदिग्ध भूतकाल होगा, ठीक है, क्योंकि लिखा आपके किस में आ गया, आपके आ गया लिखा सामान्य भूतकाल में। और जहाँ वाक्य में सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे मिले होते हैं वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। 13वां जो प्रश्न है वो है कि आज मैं नहीं आऊँगा, वाक्य में काल है। तो देखिए सामान्य भूतकाल नहीं है क्योंकि ये भविष्यत काल का वाक्य है। हेतु मत भविष्यत काल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 सेंटेंस नहीं है। सामान्य भविष्यत, तो यहाँ पर सामान्य भविष्यत काल होगा क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, गागेगी मिला हुआ है। और हेतु मत भूत तो हो ही नहीं सकता। 14वां प्रश्न है आपके, जो करेगा वो भरेगा, किस काल का वाक्य है। तो देखिए यहाँ वाक्य के अंदर 2 वाक्य आ रहे हैं, जो करेगा वो भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भरने वाला जो व्यक्ति है या भरने का जो कार्य है वो पहले वाक्य के ऊपर निर्भर है। तो जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है वहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस होता है, हेतु मद होता है। फिर ये दोनों के दोनों वाक्य किसके हैं, भविष्यत काल के हैं, तो यहाँ पर सशर्त भविष्यत काल सही हो जाएगा। फिर 15वां जो प्रश्न है कि काल की पहचान की जाती है। तो जब हमने किसी भी काल की परिभाषा दी तो वहाँ पर हमने ये अवश्य बोला था कि इस काल के वाक्यों के अंत में हम क्या देखते हैं, क्रिया देखते हैं, ठीक है, कि क्रिया के जिस रूप से किसी वाक्य के होने के समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वाक्य में होने के समय का बोध होता है तो वहाँ पर काल होता है, ठीक है। तो ये काल की परिभाषा हो गई और इसका जो सही जवाब हो गया वो क्या हो गया, द। तो 15वें का सही होगा द। आशा करता हूँ मित्रों कि आज आप लोगों का सभी का पेपर अच्छा गया होगा। बाकी हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।